माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित इंका सभ्यता से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल है जो समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। माचू पिच्चू को इंकाओं का खोया शहर के नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू इंका शासन के सबसे खास प्रतीकों में से एक है, जिसको 7 जुलाई 2007 दुनिया के 7 अजूबों में से एक घोषित किया था। आपको बता दें कि माचू पिच्चू को 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। दुनिया के इस अजूबे की खोज 1911 में अमेरिकी इतिहासकार श्री हिरम बिंघम ने की थी, जिसके बाद से आज तक यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण बना हुआ है। 1430 के दौरान इंकाओं ने अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में माचू पिच्चू का निर्माण किया था, लेकिन करीब 100 साल बाद स्पेनियों ने इंकाओं पर जीत हासिल करके तो इसे बिना लूटे ही छोड़ दिया था। माचू पिच्चू एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के साथ ही एक पवित्र स्थान भी है। स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी खास महत्व है, क्योंकि इंकाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी स्पेनियों ने इसको नहीं लूटा था और इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। माचू पिच्चू का निर्माण इंकाओं की पुरातन शैली में हुआ है। इसमें पॉलिश किए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर शुरू में इंतिहुआताना सूर्य का मंदिर और 3 खिड़कियों वाला कक्ष है। माचू पिच्चू के रहस्य को जितना भी खोजते जाओ, ये उतना ही गहरा होता जाता है। आज तक पूरे भरोसे के साथ जवाब नहीं दे पाया कि माचू पिच्चू का निर्माण क्यों और किसके द्वारा करवाया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस जगह को जितनी जल्दी बनाया गया था, उससे भी जल्दी इसको खाली कर दिया गया था। यहाँ आने वाले पर्यटक माचू पिच्चू की कहानी और रहस्य के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। माचू पिच्चू एक बहुत ही खास और अद्भुत संरचना है, जिसका संबंध एलियंस से भी बताया जाता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना शानदार आर्किटेक्चर इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं हो सकता, लेकिन पेरू के रहने वालों का कहना है कि उनके पूर्वज बेहतरीन कला को जानते थे, उन्होंने ही इस जगह का निर्माण किया है। माचू पिच्चू समुद्र के स्तर से एक पहाड़ी के ऊपर से 8000 फीट ऊंचाई पर है, जहां जाना आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है। माचू पिच्चू की खूबसूरती देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह अमेरिका का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल क्यों है। माचू पिच्चू की यात्रा करना पर्यटकों को एक खास अनुभव देता है। यहाँ के लिए आप बस या ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर की मदद से जाना आपको बहुत ही अलग मजा देगा। आपको बता दें कि माचू पिच्चू को साल 1983 में विश्व धरोहर और 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों एक चुना गया था। माचू पिच्चू की सबसे आकर्षक जगह है जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके साथ ही ये दक्षिण अमेरिका का एक मशहूर खंडहर है जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को पर्यटन के लिए स्वागत करता है। पर्यटन में विकास, पास के शहरों का विकास और पर्यावरणीय गिरावट चलते यहाँ आने वाले पर्यटकों से इस स्थल पर आने के लिए पैसा लिया जाता है। ये जगह विभिन्न तरह की लुप्त प्रजातियों का घर भी है। पेरू सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खंडहरों की रक्षा के लिए कई सख्त कदम भी उठाए हैं। माचू पिच्चू को लेकर एक थ्योरी सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि इस जगह का इस्तेमाल इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था और उनके कंकालों को सही तरह से दफनाया नहीं गया है। आपको बता दें कि इस जगह पर कई कंकाल बिना दफन हुए मिले थे। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी में इंका सभ्यता के सम्राट के राजमहल में जितने भी कर्मचारी थे, उनका काम पूरा होने के बाद उन्हें इसी जगह पर दफना दिया जाता था। एक थ्योरी में ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि इस जगह पर राज्य के कर्मचारियों की कब्र होती थी, जिनको उनका काम या सेवा पूरी हो जाने के बाद मारकर दफना दिया जाता था। माचू पिच्चू का मतलब होता है पुरानी चोटी, जिसका संबंध इंका सभ्यता से बताया जाता है। इंका सभ्यता रहस्यों से भरी हुई है, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया है। माचू पिच्चू में कई हजारों कंकाल मिले हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंकाल महिलाओं के हैं। माचू पिच्चू पेरू की एक बहुत ही खास जगह है, जिसकी खोज वर्ष 1911 में हुई, लेकिन इसका संबंध 13वीं शताब्दी से बताया जाता है। इसे एक शाही रियासत बताया जाता है, लेकिन इसका एक अपना धार्मिक महत्व भी है। इंका के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के लोग सूर्य देव को अपना भगवान मानते थे और यहाँ मिले महिलाओं के कंकाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग सूर्य देव को कुंवारी स्त्रियों की बलि देते थे। कुछ शोधकर्ता माचू पिच्चू को एलियन से जुड़ा हुआ बताते हैं। उनका कहना है कि इस जगह का निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया है। इस जगह को लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बहुत ही जल्द छोड़ दिया गया था। 1911 में माचू पिच्चू की खोज करने वाली हिरम बिंघम नाम के शोधकर्ता का कहना है कि यह स्थान इंका सभ्यता से संबंधित आखिरी स्थान है।
उन्होंने इसे विल्काबम्बा ला विजा यानी द लॉस्ट सिटी का नाम भी दिया था। यहाँ मिले हुए महिलाओं के कंकालों को लेकर कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि इनका सभ्यता से जुड़ी महिलाएं अपना जीवन सूर्य को समर्पित कर दे चाहती थी और वे इस स्थान पर आकर अपनी बलि चढ़ाया करती थी। लेकिन जब यहाँ पर और खोज करने के बाद वजन पुरुषों के कंकाल प्राप्त हुए तो औरतों की बलि बात को नकार दिया गया। बताया जाता है कि जब 1430 में इनका सभ्यता के लोग यहाँ आकर रहने लगे थे, उस समय स्पेन ने इनकाओं पर हमला करके जीत हासिल कर ली थी, लेकिन बाद में वे भी इस स्थान को छोड़कर चले गए थे। माचू पिच्चू दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। ये शहर विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, जो लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। माचू पिच्चू को लेकर कुछ सवाल अब पहेली बन चुके हैं, जैसे ये कब अस्तित्व में आया था, इसे किसने बनाया था, वगैरह वगैरह। माचू पिच्चू करीब 8 किलोमीटर में फैला एक शहर है जो लैटिन अमेरिका में पेरू के उरुबाम्बा घाटी के पास एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह यूनेस्को साइट समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर पेरू के एंडीज के पूर्वी ढलानों पर मौजूद है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक क्वेशुआ भाषा में माचू पिच्चू का अर्थ पुरानी चोटी होता है। माचू पिच्चू का निर्माण इनका साम्राज्य के लोगों ने 15वीं शताब्दी के मध्य में एक शाही संपत्ति या पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में किया था। पहले इनका सम्राट पचकुटेक ने माचू पिच्चू के निर्माण का आदेश दिया था, जो उनके 1000 वंशजों का घर था। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने इनका सभ्यता खत्म कर दिया तो माचू पिच्चू वीरान हो गया। पहली बार यह 1911 में दुनिया के सामने आया जब अमेरिकी पुरातत्वविद हीराम बिंघम ने इसकी खोज की। ऐसा प्रतीत होता है कि माचू पिच्चू में कोई संघर्ष नहीं हुआ था। माना जाता है कि चेचक महामारी के चलते यहाँ की आबादी का सफाया हो गया था। माचू पिच्चू का निर्माण हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। प्राचीन होने के बाद भी इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग बेहद शानदार है, जिसमें सीढ़ियां, रैंप, छत और दीवारें शामिल हैं, जिनका निर्माण पहाड़ के किनारे किया गया है ताकि भूस्खलन के खतरे से बचा जा सके। दुनिया के लिए अजूबा है माचू पिच्चू। ये दुनिया के लिए आश्चर्य इसलिए है क्योंकि शहर में कम से कम 3000 पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं। सबसे दिलचस्प ये कि पूरा शहर धातु के औजारों और पहियों के बिना बनाया गया था। निर्माताओं ने शहर के लिए सिर्फ एक प्रवेश द्वार बनाया ताकि आक्रमण के वक्त इसकी सुरक्षा करना आसान हो। इनका लोगों के पास पत्थर काटने की अद्भुत तकनीक थी, जिससे वे आसानी से कहीं भी फिट जा सकते थे। कई सदियों के बाद भी मजबूती बरकरार। पत्थरों को इतनी मजबूती से बांधा गया है कि आप उनके बीच से एक क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप नहीं कर सकते। इसलिए ये शहर बेहद मजबूत है और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी कई सदियों से ऐसे ही खड़ा है। कहा जाता है कि भूकंप के दौरान माचू पिच्चू के पत्थर नाचते हैं और फिर अपनी जगह पर गिर जाते हैं। ये पूरी दुनिया से यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। माचू पिच्चू का अंग्रेजी में अर्थ है ओल्ड पीक या ओल्ड माउंटेन। इसे इंकाओं का खोया शहर भी कहते हैं। माचू पिच्चू समुद्री तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धातु के औजारों या पहिए के उपयोग के बिना निर्मित माचू पिच्चू एक प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है। माचू पिच्चू जंगलों से घिरे रहने की वजह से दिन के कुछ समय तक बादलों से ढक जाता है। माचू पिच्चू में 150 से अधिक प्राचीन इमारतें हैं। माचू पिच्चू में भारी चट्टानों के परिवहन के लिए पहियों या जानवरों का ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी इतिहास में सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक माचू पिच्चू का निर्माण किया गया। माचू पिच्चू का निर्माण करने के लिए एशलर तकनीक का उपयोग किया था। इस तकनीक से चट्टानों को एक साथ फिट करने के लिए आकार दिया गया था। उनकी कारीगरी इतने उच्च स्तर की थी कि एक चाकू का ब्लेड भी 2 पत्थरों के बीच फिट नहीं हो सकता था। अगर कोई माचू पिच्चू में दोबारा घूमने जाना चाहता है तो पहली यात्रा के प्रमाण के साथ साथ अपने पूर्व गाइड की पहचान भी ले जाना जरूरी है, नहीं तो आपको वहां जाने से रोक दिया जाएगा। माचू पिच्चू को 1438 से 1450 में बनाया गया था, लेकिन यह 1911 तक बाहरी लोगों के लिए अज्ञात था। माना जाता है कि सन 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हायरम बिंघम ने इस जगह के बारे में दुनिया को बताया। यह 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। पेरू देश भूकंप के लिए जाना जाता है, फिर भी यह स्थान अभी तक सुरक्षित है। माचू पिच्चू को एशलर तकनीक द्वारा बनाया गया था, जो प्राचीन काल की अद्वितीय और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग को दर्शाता है। इस तकनीक के माध्यम से यहाँ के पत्थरों को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि भूकंप आने पर वो पुनः अपने स्थान पर जम जाते थे। माचू पिच्चू में इतिहुआताना नाम का एक विशालकाय चट्टान है, जो इनका सभ्यता के दौरान कैलेंडर का काम किया करता था।
ये पत्थर अलग अलग मौसमों में अपना अलग अलग प्रकाश प्रतिबिंब बनाता है। टिहुआटाना को एक वाणिज्यिक शूटिंग के दौरान कुछ नुकसान हुआ था जब एक 1000 पाउंड का क्रेन पत्थर के ऊपरी सिरे पर गिर गया था, जिससे पत्थर का एक छोटा हिस्सा टूट गया था। राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान ने शूटिंग करने वाली कंपनी पर 2005 में मुकदमा दायर किया था। 7 जुलाई 2007 को माचू पिच्चू को विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल किया गया था। माचू पिच्चू में शोर करना मना है। आप यहाँ ताली नहीं बजा सकते, सीटी नहीं बजा सकते, गाना नहीं गा सकते और चिल्ला भी नहीं सकते। माचू पिच्चू में औसतन 1.3 मिलियन लोग सालाना आते हैं। माचू पिच्चू में एक दिन में केवल 2500 पर्यटकों को जाने की अनुमति है। माचू पिच्चू के ऊपर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उड़ाना प्रतिबंधित है। पेरू के परिवहन और संचार मंत्रालय द्वारा इस जगह पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। माचू पिच्चू में सेल्फी स्टिक के साथ जाना गैरकानूनी है। ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ पर्यटन थोड़ा मुश्किल और रोमांचक हो जाता है। माचू पिच्चू को 2 अलग अलग प्रकार के पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था। ये ज्यादातर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है और बाकी का चूना पत्थरों के उपयोग से बना है। यदि आप माचू पिच्चू का दौरा करने जा रहे हैं तो आप अपने देश के पारंपरिक या धार्मिक कपड़े नहीं पहन सकते। यहाँ ऐसा करना गैरकानूनी है। इनका सभ्यता में माचू पिच्चू को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला हिस्सा दक्षिण भाग था जिसे कृषि क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था और दूसरा हिस्सा उत्तरी हिस्सा था जो शहरी केंद्र था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित होने के कारण माचू पिच्चू को नीचे से नहीं देखा जा सकता और यही कारण था कि यह इनका सभ्यता के दौरान बनाया गया यह एकमात्र शहर था जो स्पेन की जीत से बच गया था और यह पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल आज भी अच्छी तरह से संरक्षित है। जल्द चलते हैं नए सफर पर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं।